नमस्कार मित्रों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली क्लास में आदिकालीन साहित्य के विभिन्न भेद और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हमने भक्ति काल पर चर्चा की। भक्ति काल के भेद और उपभेदों के बारे में वर्णन किया और भक्ति काल को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। हम सबसे पहले निर्गुण शाखा का अध्ययन करेंगे। निर्गुण शाखा के दो भेद किए गए हैं। निर्गुण शाखा में जो कवि आते हैं वे ईश्वर को निराकार मानते हैं और वो निराकार ईश्वर को पूजते हैं, आराधना करते हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। विद्वानों ने निर्गुण शाखा के दो भेद किए हैं, जिनमें ज्ञानमार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्यधारा, अपन कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञानाश्रयी, ज्ञानमार्गी व संत काव्य, ये तीनों एक ही नाम है। अगला जो भेद है निर्गुण शाखा का वो है प्रेमाख्यान या प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्गी शाखा की। ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा में वे कवि है जो ज्ञान को आधार बनाकर या ज्ञान को सर्वोपरि रखकर अपने काव्य में ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। संत काव्यधारा में जो संत हुए उनमें हम नाम ले सकते हैं कबीरदास जी, रैदास, रामानंद जो कबीरदास जी गुरु हैं, मलुकदास, नामदेव आदि। संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा का प्रतिनिधि अगर कवि कहा जाए तो हम कबीर का नाम ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं या आप प्रवृत्तियां भी बोल सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। गुरु को महत्व। संत काव्यधारा में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है और गुरु के द्वारा ही सभी प्रकार का ज्ञान होना बताया है। गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिल सकता और विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के गुरुओं की चर्चा की है, जैसे आध्यात्मिक गुरु है, शैक्षिक गुरु है आदि। और साहित्य में भी वर्णन किया गया है और कबीरदास जी ने भी कहा है कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया जो गुरु मिले तो
तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी ने ये कहा है कि अपना जो शरीर है वो विष की बेल है, विभिन्न प्रकार के इसमें विकार हैं, और गुरु अमृत की खान है। और उस अमृत की खान को प्राप्त करने के लिए अगर हमारा शीश भी काटना पड़े तो भी गुरु प्राप्ति के लिए ये सस्ता ही होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत काव्यधारा में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सदुपरी भाषा का प्रयोग। अधिकतर संत कवि कम पढ़े लिखे लोग थे और वो निरंतर देशाटन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, अनेक आश्रमों में, अनेक राज्यों में विचरण करते थे, और इसका प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ता था। उनकी भाषा में अनेक प्रकार के शब्द मिलते हैं और उनको विशेष तौर पर सदुपरी भाषा कहा है। जैसे कबीरदास जी की भाषा को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुपरी व पंचमेल खिचड़ी कहा है। उसी प्रकार जो संत हैं वो अपने काव्य में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, विद्वानों ने उस भाषा को सदुपरी भाषा कहा है। और इनकी भाषा में अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि संत काव्यधारा के अंतर्गत सदुपरी भाषा का प्रयोग किया गया है, अर्थात साधुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा सदुपरी कहलाती है। अगला है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। संत काव्यधारा में या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो बाहरी आडंबरों में, देख दिखावा में, पूजा पाठ में, इनमें विश्वास नहीं करेगा, वो अपने ज्ञान को अधिक महत्व देगा। वैसा ही ज्ञानाश्रयी संतों ने किया, वे अपने ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे और ज्ञान के द्वारा वो ये सिद्ध करते थे कि जो ईश्वर है वो निराकार है, निर्गुण है, आदि है, अनंत है, और वो निर्गुण ब्रह्म में ही विश्वास रखते थे। और उस ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान व साधना बताते हैं। आचरण की शुद्धता पर भी संत अधिक बल देते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संत कवियों ने निर्गुण ईश्वर को ही सर्वोपरि माना है। अगला जो पॉइंट है वो है उलट बासियों का प्रयोग। जितने भी संत कवि हैं वे अपने काव्य में उलट बासियों का प्रयोग करते हैं। उलट बासी का प्रयोग इन्होंने नाथ काव्य से ग्रहण किया है। जैसा कि मैंने नाथ काव्य की विशेषताओं में उलट बासियों के बारे में बताया था कि अपने मन की स्वाभाविक गति को विषय मोह से हटाकर, सांसारिक मोह माया से हटाकर अपने अंतर मन की ओर झांकना, उसी को उलटबासी कहते हैं। और उलटबासियों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में भी किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उलटबासियों का प्रयोग संत कवियों ने अपने काव्य में किया है
और वे निरंतर साधना व सदाचरण को बल देते हैं। वो कहते हैं कि सदाचरण व साधना के द्वारा हम निर्गुण ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाह्याडंबर कुरीतियों का विरोध। संत काव्य में बाह्य आडंबर या दिखावे को महत्व नहीं दिया गया। वह मन की साधना अंतर साधना को विशेष बल देते हैं और समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी, वर्णाश्रम है, वर्ण व्यवस्था है, आदि कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और समाज में व्याप्त जनमानस में व्याप्त जो कुरीतियां थी उनको भी अपने काव्य में उन्होंने विरोध किया है। बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, माला फेरना, तीर्थाटन करना आदि इन संत काव्य धारा के कवियों ने विरोध किया है और समाज में व्याप्त जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, अनमेल विवाह है आदि कुरीतियों का इन्होंने अपने काव्य में निरंतर विरोध करते रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो है शांत रस का प्रयोग। शांत रस का प्रयोग। संत काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में शांत रस का प्रयोग किया है और संत काव्य धारा का प्रधान रस अगर किसी रस को कहा जाए तो वो है शांत रस। संत काव्य धारा का प्रमुख या प्रधान रस अगर किसी को कहा जाए वो है शांत रस। दोस्तों, मैं आपको रसों के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले हम संक्षिप्त इसकी जानकारी लेते हैं। हिंदी साहित्य में 9 प्रकार के रस माने गए हैं विद्वानों ने और उनमें से जो प्रमुख है मैं उनके नाम बताता हूँ। 9 रसों की संख्या है। रसों की संख्या 9 जिनमें श्रृंगार रस है, वीर, रौद्र, विभत्स, शांत, हास्य, ये 9 प्रकार के रसों की संख्या है। ये प्रमुख जो रस हैं मैंने इनके नाम बताए हैं। श्रृंगार रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, विभत्स है, शांत है, हास्य है, करुण है, करुण रस है और इस प्रकार से अन्य भी हैं। वो अगले अपन चैप्टरों में चर्चा करेंगे जब हम रस का चैप्टर पढ़ेंगे, छंद का पढ़ेंगे, अलंकार का पढ़ेंगे। तो संत कवियों की जो रचना है या संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उन्होंने अपने काव्य में शांत रस का प्रयोग अधिक किया है
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत काव्य धारा में शांत रस को प्रधानता दी गई है। अगला जो है टॉपिक है वो है नाथपंथियों का प्रभाव। संत कवियों पर नाथ साहित्य का भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। नाथ साहित्य से ही इन्होंने योग, साधना, सदाचार, उलट बासियों का प्रयोग इनके द्वारा ही इन्होंने ग्रहण किया है। नाथ साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो संत काव्य धारा में भी देखने को मिलती है। नाथ साहित्य में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव थे समाज में उनका विरोध किया, सदाचार पर बल दिया, साधना पर बल दिया और नारी से दूर रहने का संदेश दिया। वही संत काव्य धारा में वैसे के वैसे नाथपंथियों से उन्होंने अपने काव्य में उनकी शिक्षा को ग्रहण किया है। अगला जो पॉइंट है वो है ज्ञान को महत्व। संत काव्य धारा के कवि ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते थे। वे बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे। सुनी सुनाई, देखी दिखाई बातों पर विश्वास न कर अपने निजी अनुभव अर्थात ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते थे और ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश देते थे। ज्ञान के द्वारा हम विभिन्न कुरीतियों, रीतियों और बुरे विचारों से हम सर्वथा दूर रहते हैं। इसलिए संत काव्य धारा में ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया है। अगला जो पॉइंट है वो है साधना पर बल। संत काव्य धारा के कवियों ने सदाचार व साधना पर बल दिया है। वे निरंतर अंतः साधना, सहज साधना के द्वारा निर्गुण ईश्वर की उपासना व उसको प्राप्त करने का निरंतर अपने काव्य में संदेश देते रहते हैं। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने भी अपने काव्य में साधना को अत्यधिक महत्व दिया है और अपने शरीर में 60 चक्रों, कुंडलिनी शक्ति आदि का प्रयोग किया। साधना के अंतर्गत विभिन्न बिंदुएं हैं, समाधि है। इसके द्वारा हम निर्गुण ईश्वर से सीधा संपर्क साध सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संत काव्य धारा के कवियों ने साधना पर विशेष बल दिया है। अगला है नारी को साधना में बाधक मानते हैं। नाथपंथियों के समान ही संत काव्य धारा के कवियों ने नारियों को साधना में बाधक माना है और कहा है कि जितना हम नारी से दूर रहेंगे उतना ही ईश्वर के नज़दीक जाएंगे, साधना में मन लगेगा। और कबीरदास जी ने तो नारी को माया और नागिन के समान ही बताया है। अगला जो पॉइंट है वो है छंद। अलंकार का प्रयोग।
संत काव्यधारा के कवि विशेष थे, कम पढ़े लिखे थे, उनका ज्ञान एक दूसरे से श्रवण के माध्यम से ही अर्जित करते थे। फिर भी उनके काव्य में विभिन्न प्रकार के छंद अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। उस संत काव्यधारा में दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों में यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये संत काव्यधारा की सामान्य प्रवृत्तियां रही और अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे ज्ञानाश्रय के समान ही निर्गुण शाखा का दूसरा भेद, सूफी काव्यधारा या प्रेम मार्गी। धन्यवाद। वर्तमान में संत काव्यधारा की उपदेशों को हम ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी शिक्षाएं सटीक बैठती हैं। वर्तमान में जो बाह्य आडंबर है, विभिन्न प्रकार के भेदभाव, जातिगत, भाषागत आदि प्रकार के जो भेदभाव है, उनमें ये शिक्षाएं सटीक बैठती है। और कबीरदास जी के दोहे जो वर्तमान में हमें सीख देते हैं कि हम सुनी सुनाई बातों पर या सुने हुए ज्ञान पर, देखे हुए पर भी विश्वास न करें। स्वयं उस ज्ञान का, उस वस्तु का, उस ईश्वर का स्वयं अनुभव कर अपने निजी अनुभवों के द्वारा अपने अनुभवों को साझा करें, समाज को सीख दें। अगर हम हमारे समाज को अगर सुधारना चाहते हैं तो इनके प्रमुख जो उपदेश हैं उनको हम देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद।